नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की स्थिति कैसी थी। उस समय रूस पर राज था जार निकोलस सेकंड का। रूस में जार की निरंकुश शक्ति थी, यानी सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में थी। आम जनता, खासकर किसान और मजदूर, बहुत परेशान थे। किसानों के पास ज़मीन कम थी और मजदूरी की काम करने की परिस्थितियाँ और भी बेकार। अब बात करते हैं समाजवाद की। क्या होता है समाजवाद? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे ज़मीन, कारखाने आदि पर निजी व्यक्तियों के बजाय समाज या सरकार का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य समानता स्थापित करना है और शोषण को ख़त्म करना है। रूस में कई समाजवादी विचारधाराएं हैं। इनमें सबसे पहले है व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक दल के नेता थे। बोल्शेविक चाहते थे कि मजदूरों और किसानों की सरकार बने। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। रूस भी इस युद्ध में शामिल हुआ। युद्ध के कारण आर्थिक संकट और गहरा हो गया। खाद्य संकट, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी। जनता का असंतोष बढ़ गया। 1917 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली थी फरवरी क्रांति। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस को गद्दी छोड़नी पड़ी और अस्थायी सरकार बनी। लेकिन अस्थायी सरकार भी जनता की समस्याएं हल नहीं कर पा रही थी। इसका फ़ायदा उठाकर अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने क्रांति कर दी, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व किया व्लादिमीर लेनिन ने। बोल्शेविकों ने सरकार पर कब्जा कर लिया और रूस में पहली समाजवादी सरकार की स्थापना करी। क्रांति के बाद पुनर्जागरण तय किया गया। जी हाँ, पुनर्वितरण। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। रूस का नाम बदलकर सोवियत संघ कर दिया गया। बाद में यह देश सोवियत यूनियन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ तथा एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अंत में हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति ने केवल रूस को बदला, बल्कि पूरी दुनिया में समाजवाद के प्रसार को प्रसारित किया। इस क्रांति ने साबित किया कि जब जनता एकजुट होती है तो वह बड़े से बड़े शासन को बदल सकती है। यह जनता की एकता और निरंतरता है। जी हाँ, जनता का एकजुट होना और उसका निरंतर आगे बढ़ते रहना यह दर्शाता है कि कितना भी निरंकुश शासक क्यों ना हो, उसे हटाया जा सकता है। जी हाँ, कितना ही क्रूर शासक क्यों ना हो, उसे हम गद्दी से हटा सकते हैं तथा एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसकी हमने सोचा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।